अरे आप काम करो। ये तरीका और दो जने और कहाँ यार एक जने और कहाँ अच्छा उनका दे दे मंदिर उनके नाम से बढ़ रहा है, के नाम से खेमू खेमू भैया। तो जब कहीं तो अब ये बोलो खेमू भैया की, खेमू भैया की, सुखू भैया की। हाँ इसके खाओ इसके बजाओ। लो बाबा ये खेमू जो है खेमू की तरफ से बढ़ रहा है। अनिल बेकरी आपका हो हो गया सबका। पानी वाले बाबा को देखिए। हाँ पानी वाले बाबा ये आप कहाँ है? और ले लो। हो गया सब। बेटा लेना हो तो यहाँ आके ले। अच्छा कोई पैसा नहीं दीजिए। ये जा रहा है बंदर के लिए। को बांटना है तो बांटना रहा। यहाँ दो ही चीज आगे वाला हमका झोला दे दो बस। ज्यादा कैसेट ना अभी से खत्म करो। जल्दी आओ आते रहो। आओ सब कोई आइए आइए डरो नहीं। आओ ले लो गाड़ी नहीं है इसलिए ले लो। नहीं अब आगे मिलेंगे ना। अपने बैक साइड में सब यहीं चले आए। क्यों आप आएंगे? आप आइए उधर से। थोड़ा
थोड़ा सा गाड़ी के किनारे रहेंगे, किनारे, ताकि गाड़ी भी आ जाए, आप यहीं मिल रहा है। जब मन हुआ तो अपना पत्थर निकाल देंगे दांत
अरे आओ सर। आप खड़े रहिए, कुछ नहीं करेंगे। आना चाहिए, बस वहीं खड़े रहिए हमारे। ए बाबा इधर चले यार, गाड़ी का निकाल ना। अरे गाड़ी आ रही, बार बार गाड़ी। अरे गाड़ी का है, सेठ जी का भी चलाना चाहिए। सेठ जी आ चुके। कहाँ आ चुके, वो कहाँ आएंगे? जो इधर आओ बाबा, तुम जहाँ जहाँ बैठे हुए वैसे हिसाब से आओ, ताकि ये लोग आ जाए। हाँ वहाँ लेके जाएंगे फिर। यहाँ इधर रोको जरा। चलो जाओ जाओ। बच्चे कितने प्यारे लगे। भूखे होते हैं कई कई। नहीं, दरअसल ये है ना कि यहाँ कोई जो है नहीं, सिटी के बंदर में, इनमें बंदर में हो चलता है, ये भूखे रहते हैं और सिटी वाले तो खाते रहते हैं। यहाँ इनको क्या मिलता है? कुछ सिटी में लोग मार देते हैं, भगा देते हैं। नहीं, भगाने नहीं, कितने हटे कट्टे सिटी वाले हैं ना। जबरदस्ती खा जाते हैं घरों में। बच्चे में छोटे साल। अरे एक बार हमारी बहू ने नाश्ता बच्चों को बनाया और कुछ काम करने लगे और लेके चल दिए। हाँ, फ्रिजों से सामान निकाल लो। अब यहाँ तो बस भूखे रहते हैं, बस ऐसे कोई आगे तो बस ठीक है। लाइए थोड़ा सा हम डालें। नहीं अभी है उसमें, आगे चलेंगे। देख रहे हैं? हाँ ना? अरे पकड़ो, लीजिए, आप बिल्कुल न डरिए, हम यहाँ मौजूद हैं। कोई बंदर आपको छू लेगा ना, तो उनको ये जो पकड़ लेंगे सबसे। डाल दीजिए, इधर डालिए, नीचे न डालिए। आइए आइए। आओ भैया, हाँ अभी सब खाने में जुटे हैं। आओ जल्दी जल्दी आओ। अब आप लोग सेठ जी देखिए, अभी जो आपने देखा
ये हनुमान जी की असली पूजा है, एकमात्र पूजा है और सबसे बड़ी पूजा है। अब एक सवाल है कि सुंदर कांड का पाठ जो आप लोग हम लोग करते हैं, उस पाठ से हनुमान जी को क्या मिलता है? ये सतयुग द्वापर त्रेता की बातें हैं। उस समय हर आदमी करीब करीब धर्मात्मा होता था, तो अपना पूजा पाठ किया, उसी समय भगवान की कृपा होती थी। लेकिन ये कर युग है, कर युग, करने से मिलेगा आपको कुछ। और कलयुग के एकमात्र देवता हनुमान जी हैं, अजर अमर हैं, ये हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। तो ये हनुमान जी की, अगर बंदर को आप खिलाते हैं, बंदर जो है ये हनुमान जी का प्रारूप है, उन्हीं की सेना है। कैसी विडंबना है कि हम लोग बड़े मंगलवार में खुद शरबत पीते हैं, उनको नहीं पिलाते, जबकि उनको पिलाना चाहिए। जो बचे आप ले लीजिए प्रसाद के रूप में, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते, समाज ऐसा नहीं करता है। और हमारे पंडित साधु जितने हैं वो केवल राम कथा सुनाते हैं, राम काज के बारे में नहीं बताते। इसलिए कि अगर उनसे कोई सवाल कर लिया कि बाबा जी हनुमान जी ने ये किया, राम ने ये किया, रावण ने वो किया, महाराज आपने क्या किया? इसलिए कोई राम काज की बात नहीं करता है। और आज हर चीज एक धंधा सा बन गया है, चाहे वो धार्मिक संस्था हो, कोई कहीं भी देखिए वो धंधा है। आज हर चीज बिकाऊ है और हर कार्य धंधा बन चुका है। लेकिन याद रखिए, बीज कभी मरता नहीं है, बीज हमेशा कायम रहता है। हो सकता है कि प्रभु की हम पर यही कृपा हुई हो, वो हमसे यही काम करा रहे हैं। तो मात्र मैं एक लोगों को संदेश देता हूँ, संदेश दे करके बदले में हम किसी से कुछ लेते ही नहीं है, और न हमको लेने की जरूरत है। इसलिए हमें नहीं जरूरत है कि हम जिसका काज कर रहे हैं, हनुमान जी का काज है, राम का काज अगर कर रहे हैं, अगर उनको गर्ज हो तो हमारी मजदूरी दें, और वो देते हैं। और हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग साधु सन्यासी और ये होके लोग भीख मांगते हैं या दान दक्षिणा क्यों लेते हैं उनसे। अरे जो लेना है प्रभु से लीजिए, प्रभु का लेकिन काज करना पड़ेगा। कौन सा ऐसा संकट है? देखिए, बंदरों ने भगवान के भी संकट को हरा था। ये बंदर अंदर चला गया। नहीं, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, उसको शीशा जरा चढ़ा लीजिए। बंदरों ने भगवान के भी संकट हरे थे, तो मनुष्यों का संकट हरना बंदरों के लिए, हनुमान जी के लिए बड़ी छोटी सी बात है। लेकिन देखिए, कुछ करना पड़ेगा। ये भगवान का बैंक है, आप बैंक में कुछ जमा करेंगे तभी तो आपको मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं? केवल पूजा जमा करते हैं। पूजा का क्या मतलब हुआ? खुशामद, मक्खनबाजी। तो भगवान माखन चोर थे कहे गए, लेकिन मक्खनबाज नहीं थे। इसलिए पहले प्रभु की सेवा, पहले राम का काज, फिर उसके बाद में मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, गुरुद्वारे जाइए, कहीं जाइए, लेकिन पहले काज कीजिए, मजदूरी कीजिए। और यही भगवान की मजदूरी जो है, यही आपको मुसीबत में काम आती है। हमारा लोगों से कहना यही, हम तो एक संदेशवाहक हैं, हमारा काम है ये बंदर खिलाना, गाय गधा कुत्ता सुअर, जिसे कोई ना पूछने वाला हो, जिसे कोई छूने वाला ना हो, आप उसकी सेवा करें। गीता में भी तो यही लिखा है, भगवान ने कहा मैं सर्वत्र हूँ, मैं हर जगह हूँ। तो जो गीता में लिखा है, रामायण में लिखा है, आप उसका पालन क्यों नहीं करते हैं? लोग अपनी अपनी गीता, अपनी रामायण लोग चलाते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। अरे भैया, एक यही मान के चलिए, हम आपके बीच के एक बहुत मामूली से आदमी हैं, बहुत साधारण से हैं, लेकिन ये मान के चलिए आप हमारे कार्यों के ऊपर गौर करें, विचारों पर गौर करें। आखिर हम कौन हैं, हम क्यों ऐसा करते हैं, हमारे विचार क्या हैं, उससे कुछ आप लोगों को सीख मिलेगी। हम तो नहीं कहते कि यह बात वो बात लाओ, दक्षिणा लाओ। अरे हम तो पंडित हैं, हमारा काम है दक्षिणा लेना, फिर भी नहीं लेते। हमको जिससे लेना मैं उससे लेता हूँ, और मुझे मांगना भी नहीं पड़ता। बजरंगबली सारी व्यवस्था कर देते हैं। बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, किसी को जेल हो रहा है, किसी को फांसी हो रही है, किसी को ऊपर मुकदमा चल रहा है। तमाम लोगों को मैं देखता हूँ, नग है, पन्ना, पुखराज, माला पहने। भैया खामोश रहिए, बोलिए मत, आने दीजिए, वो भी जीव है। तो ये माला अंगूठी से अगर लोगों का ग्रह शांत होता
तो जितने नग बेचने वाले हैं जौहरी लोग, ये लोग पहले अपना ही ग्रह ठीक कर लें। बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बड़े बड़े मंत्र वहाँ पढ़े जाते हैं, फिर भी उस संस्थाओं के ऊपर मुकदमा क्यों चलता है? क्यों नहीं अपने संस्था का, अपने संगठन का, अपने उसमें स्थान का मुकदमा खत्म करा दें मंत्र पढ़ के? आज हवा, पानी, अन्न, मन सब दूषित हो चुका है। केवल एक चीज बाकी है, सेवा। आप गंदे भी हैं, गलत भी हैं, आप नंबर 2 का भी अगर कमाते हैं और अगर आप सेवा का, अगर सेवा वाला काम करेंगे तो प्रभु की कृपा आपके ऊपर कुछ न कुछ अवश्य होगी। अरे नंबर 2 में आपने मेहनत किया, मान लीजिए हम मेहनत करके खिलाते हैं, किसी से कुछ लेते नहीं, तो इसका फल तो हमको मिलना है। अब ये लोगों का था फल की इच्छा मत कर, हमने कहा गीता कब लिखी गई थी? बिना उद्देश्य के आदमी, कोई आदमी आज के जमाने में कुछ नहीं करता, उद्देश्य होता है। हिमालय के अंदर कोई महात्मा जी बैठे हैं, अगर राख लगा के गुफा के अंदर, उनका भी कोई उद्देश्य है, उनकी भी निगाह है कि प्रभु हमें मोक्ष दे दो, अपनी कुर्सी दे दो। बिना उद्देश्य के कोई आदमी कार्य नहीं करता, इसलिए फल की इच्छा करनी चाहिए। ये मत सोचिए कि नहीं हमको फल मिल जाए, लेकिन इच्छा कीजिए कि प्रभु हम आपकी सेवा में लगे हैं, हमें संकट से उबारिए, हमें अच्छी राह बताइए। तो लो नहीं मिल रहा अभी सबको। अब आफत ना मचाओ। अभी देखो भैया, तुम लोगों का अभी भोजन हुआ है, तो बानर भोज हनुमान जी की सबसे पहली और अंतिम पूजा है। इस बात को दिमाग में नोट कर लें। कैसा भी राहु हो, ग्रह हो, शनि का कोप हो, कोई भी संकट आपके ऊपर हो, आप बंदर खिलाना शुरू करें। बंदर को वो सामान खिलाइए जो सस्ता हो और ज्यादा मिले। बहुत लोग चने खिलाते हैं, तो हमारा कहने का मतलब है कि आप चने कितना खिलाएंगे? आप बंदरों को बोलते नहीं, आप बंदरों को गेहूं, आप इनको बंदरों को गेहूं खिलाइए। गेहूं जितने में चना आपको मिलेगा, उतने में गेहूं जो है आपको दुगना मिल जाएगा। तो आपको इनका पेट भरना है, न कि आपको फॉर्मेलिटी करनी है। अब बहुत लोग लड्डू खिला रहे हैं। अरे साहब, बंदरों को हम पूरी खिलाएंगे, हम तो अच्छा खाते हैं। हमने कहा देखिए, ये तो एक फॉर्मेलिटी की बात आप कर रहे हैं। आपको ये देखना है कि बंदर खाता क्या है, बंदर को पसंद क्या है, और आप खिलाने में कितने सक्षम हैं। तो इसलिए गेहूं लाइए, पानी में भिगो दीजिए या भुनवा लीजिए, वो ज़्यादा झाम सूखा गेहूं ले आइए, सूखा गेहूं दे दीजिए। इनका पेट भरेगा, 24 घंटे इनके पेट में गेहूं रुकेगा। हफ्ते में एक बार इनको मिलता है, वो भी इतना सा। तो गेहूं लाके ऐसे खिला दीजिए। अनिल बेकरी वाले, रायबली के एक अनिल बेकरी के लोग हैं, अब तक वो सैकड़ों बोरी हमें डबल रोटी दे चुके। एक आप भी हैं, हमारे सोनू स्टूडियो वाले, उनके पिताश्री भी खड़े हैं, उनकी माता जी भी आई हुई हैं, और इन लोगों का बड़ा हमारे साथ सहयोग मिल रहा है। और सहयोग मिल रहा है तो मैंने दावा किया है कि आप लोग इसका परिणाम देखिएगा, क्योंकि आप एक भगवान के बैंक में आप कुछ जमा कर रहे हैं, तो आप इसका परिणाम देखिएगा। भगवान के दया से आपके लौके होनहार है, कोहनूर हीरा है, इनके लौके नहीं है, वो कोहनूर हीरा है। धन्य है लौके जिनका इतना देखने में हजारों लाखों में सुंदर और चरित्रवान, फोटोग्राफी का काम करते हैं। हम भी बूढ़े हो गए, हम तो एक जगह में आदमी को परख लेते हैं, तो उतने ही उनका बढ़िया चरित्र है, उतना ही उनका बढ़िया व्यवहार है। और सारा श्रेय जाता है उनके पिताजी को, जिनका नाम है अमरजीत सेठ, यहाँ मौजूद हैं आपके बीच में। और हमें बड़ी खुशी है कि इस जन्म, पिछले जन्म इन्होंने बोया था तो इस जन्म इनको मिला है। इस जन्म जो ये कर रहे हैं, इनका अगला जन्म भी मिलेगा, और उसका परिणाम सामने आप देख रहे हैं। जिसके 2 लड़के सुंदर, लाखों में सुंदर एक लड़के हैं। आजकल के जो बहुत से फिल्मों में ये हीरो वगैरह काम करते हैं, हमको बड़ी हंसी आती है। किसी का घोड़े के जैसा मुंह है, किसी का बंदर जैसा मुंह है, फिर भी वो फिल्म का हीरो बनता है। आप इनके अमरजीत के लड़कों को देखिए, और लाखों में एक सुंदर हैं, और उतने ही चरित्रवान। इतना सुंदर उनका चरित्र है। आज के ज़माने में न कोई नशा है, न कोई ऐब है। तो कुल मिला करके
ऐसा क्यों हो रहा है? चूंकि सेठ जी के अंदर ये भावना थी। भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान ने इनके अंतर मन को देखा था और तब उन्होंने एक पुत्र के रूप में इनको एक नगीने दे दिए। अनिल बेकरी में देखिए खेमू, उनको खेमू भैया कहते हैं, सैकड़ों बोरी अब तक दे चुका, एक बोरी नहीं सैकड़ों बोरी डबल रोटी, जो यहाँ बच्चों को भी मिलता है, बंदरों को मिलता है। क्यों बच्चों, तुम लोगों को डबल रोटी हमेशा मिलती है ना, हमेशा इन लोगों को मिलता है। आज एक सुधीर नंदवानी अक्सर हमें वो टॉफ़ी कंपट जिसे कहते हैं, आज उसने कल शाम को हमें दिया। आज हम उनके नाम से टॉफ़ी बांटेंगे। जगदीश चैनानी है, सुधीर नंदवानी है, कुछ लोग ऐसे हैं, विजय गद्दा वाला है, कल्लू मेहरोत्रा है। ये लोग वास्तव में एक धर्म के सही मार्ग पर चल रहे हैं। इन लोगों को मैं मना करता हूं कि भैया ये भोज भंडारा आप क्यों करते हैं? इस भोज भंडारे में आप खाए हुए को खिलाते हैं। अरे उनको खिलाइए जो हफ्तों के भूखे हैं। और फिर ये हनुमान जी का प्रारूप माना गया है। हनुमान जी की, ये हनुमान जी की डायरेक्ट सेवा है। कौन ऐसा ग्रह है जो इससे शांत नहीं होता? आपको बच्चों का बर्थडे मनाना है, बच्चों की उम्र बढ़ानी है, बंदरों को खिलाइए आप। बच्चों के जन्मदिन पर ज्ञानलता गुप्ता आई थी, इनरव्हील की मंडलाध्यक्षा ज्ञानलता गुप्ता, बड़ी धार्मिक भावना से ओतप्रोत हैं वो, बड़ी अच्छी भावना है उनकी। वो भी यहाँ आ चुकी हैं, 3 बार उनका भी यहाँ भोज हो चुका है। और हमेशा वो आने के लिए उन्होंने कहा कि महीने में 1 बार यहाँ हमें भेजने की व्यवस्था करेंगी। कल एक जैन साहब से मैंने कहा कि देखिए जीव सेवा जैन धर्म का मूल आधार है, तो रायबरेली के जैन धर्म वाले क्यों नहीं इधर आगे आ रहे हैं? इस काम को अग्रवाल समाज, साहू समाज और आपका मेहरोत्रा है, कपूर है, सेठ है, ये लोग इस काम को कर रहे हैं, तो आप लोगों को तो बहुत ज़्यादा करना चाहिए। खैर उन्होंने आश्वासन दिया है कि नहीं, हम इस काम में आपका सहयोग करेंगे। तो हमको हमारे लिए 1 गिलास पानी हमको नहीं चाहिए, आप सहयोग करें, आप साथ में आइए, अगर मौका है साथ में आइए, बंदरों को खिलवाइए, बच्चों को बांटिए, तब देखिए उसका परिणाम क्या होता है। तो हमको समाज को जगाना है। हम एकमात्र संदेश वाहक हैं, हम केवल भगवान का संदेश देते हैं कि आप ये करेंगे तो आपका ये काम बन जाएगा। अब आज के ज़माने में ऐसा पंडित, ऐसा साधु बिना दक्षिणा का कहाँ मिलेगा आपको? तो मुफ्त में किसी को कोई चीज़ मिलती है तो जल्दी दिमाग में बात नहीं आती है, वो आडम्बर चाहता है। मंगलवार, काला कपड़ा, पीला कपड़ा, क्या नाटक है सब। कौन मंत्र? मैं तो दावा करता हूँ पूरे विश्व को कि दुनिया के अंदर कोई भी तांत्रिक मांत्रिक हो, वो अपने मंत्र के द्वारा हमारा एक कुर्ते का बटन ही तोड़ के दिखा दे, हमारी एक केवल बाल ही टूट के गिर के अगर जमीन में आ जाए तो उसका हम पैर पकड़ लेंगे। आज घोर कलयुग में कोई तंत्र मंत्र नहीं काम करता। सेवा कीजिए और सेवा करके तब मंदिर जाइए। भगवान के यहाँ मंदिर हम जाते हैं हाजिरी देने, तो हाजिरी दीजिए जाके, लेकिन सेवा करके जाइए। आप सेवा नहीं करते, सीधे मंदिर पहुंच गए, घंटा मार उनका आप भगवान का सर खाए ले रहे हैं। भगवान मेरा कल्याण करो। क्यों भगवान आपका कल्याण करे? आपने कोई भगवान की मजदूरी किया है कि मजदूरी मांगने पहुंच गए? तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कभी जाइए, कुछ सेवा करके जाइए। एक मुट्ठी गेहूं एक भीख मांगने वाला भी बंदर को खिला सकता है। एक भीख मांगने वाला एक बच्चों को 2 टॉफी 2 कंपट दे सकता है। आप चींटी है, चींटी को खिलाइए। पेड़ पौधों में पानी डालिए। एक पेड़ पौधा जो है वो भगवान शंकर से कहीं आगे है। क्यों? वो सब कुछ देता है। मंदिर कुछ लेता है और पेड़ सब कुछ देता है, मरने के बाद भी देता है। और पेड़ का निकला हुआ फूल, पेड़ों से उगा हुआ चावल, पान, सुपारी, ये तभी तो शंकर जी में चढ़ता है। भगवान में आप चढ़ाते हैं तो पेड़ बहुत बड़ा है, उससे बड़ा दाता कोई नहीं है। वृक्षों की भी पूजा नहीं, वृक्ष को लगाइए, उसमें पानी डालिए। आपके दरवाजे कहीं खाली जगह है तो वहाँ पेड़ लगाइए, कांटे से रूंधिए, ईंटा मिल जाए ईंटे से घेरिए, पानी डालिए, सेवा कीजिए। एक पेड़ अगर आपका लग गया तो समझिए कि आपके हजारों मंदिर बन गए। अगर आप नहीं कर सकते हैं, आपके पास में पैसा है, किसी गरीब आदमी को पैसा दे दीजिए, ठेका दे दीजिए कि भैया हम तुमको 500 देंगे
एक बरगद का पेड़ मुझे लगा करके दे दो। 2 साल में बरगद का पेड़ अपने आप जमीन से पानी लेता है। तो भगवान का काम हम कोई नहीं करना चाहता। सवेरे उठे, यहाँ फूल तोड़ा, वहाँ फूल तोड़ा, बकली से डाल को खींच लिया और भगवान में चढ़ा दिया। तो इससे बढ़ के जहालत, मूर्खता और क्या होगी? अरे पेड़ लगाओ, उसका फूल तोड़ो, तब जाके भगवान में चढ़ाओ। ठीक है, अब आगे जो है आप आएंगे यहाँ, थोड़ा सा भी बंदर भोज मेरा और हो जाए। डबल रोटी आई हुई है, वो भी अभी हमको अभी देना है। इसके बाद में फिर मंदिर आपको हम ले चलेंगे, मंदिर में आप दर्शन करेंगे। धन्यवाद। थोड़ा ज़्यादा ले हमारी ना हाँ ड्राइवर साहब चले आ रहे हैं, ड्राइवर फोटो के लिए मरेगा। लाइए हम पकड़ लें। वही रहिए, काट लेते हैं जो कुछ ज़्यादा बड़ा फील खाता है। होते हैं ना, चना का टुकड़ा छील लेते। इधर के इलाके वाले बंदर को भगा देते हैं। ये इसमें कांटा है, इसमें बार बार हाथ में लग जाए। और कोई अनाज गल्ला है कुछ, एक डबल रोटी उठा लाओ, जाओ लड़के, एक बोरी डबल रोटी लाद के ले आओ। इसको आप लोग अपने हाथ से अभी दीजिएगा। हाँ उधर वाले इलाके वाले बंदर उधर ही बेचारे। क्यों वो बंदर नहीं आते? और आगे जाइए, और आगे। ऊपर वाले अलग हैं, इधर के अलग हैं। अरे इलाका बटा हुआ है ना, हर आदमी का अपना अपना इलाका है। हाँ, उधर वाले इधर नहीं आएंगे। छोटी बाजार के, गुरुनानगर के, कोई स्टेशन लौट के छोटी बाजार का तो छोटी बाजार वाले को भगा दिया गया ना, भागो वहाँ। बाबू जाते हैं रोटी खाते हैं, इनको पल्ला दी जाती है।
बाबा तो फोटो यहाँ वालों को यही रोक रहे। कुत्ता नहीं है, क्या जितना रोको भगिए गए थे। कुत्ता नहीं। सब इतना खा के सब मस्त हो जाएंगे। परी का खोड़े के अंदर में एक इधर सिंगाड़ा थोड़ी छोटे है ना, इधर ही खा लेंगे। भी छिड़का है। दो 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 सही है। अरे दो तुम दो ये जगह फेंको। वीडियो रील बनाओ। अरे बना रहे हम फेंके रहो। वो चिल्लाइए हमेशा चिल्लाइए। सर एक बार 7:30 बजे में बढ़िया बंदर आ जाएगा उसकी। क्यों मैं सर 7:30 बढ़िया आ जाएगा। खुद एकदम फेंको मैं जाऊंगा। बड़ा झाड़ रहने दो, रहने दो। चलो बदमाशी नहीं। अपने खाना चल सूरज की तरफ कैमरा न रखो, वो मजा ना आई। कैमरा जो है सूरज की तरफ न हो, इधर हो बाबा, इधर। हाँ इधर आओ, ये साइड में। जाओ जाओ के इसको रोको। बहुत बचा बचा के हाथ डालना पड़ेगा। लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं। आई लो खाओ खाओ। हटो 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 उधर, चलो निकालो 4 घंटा अनाज गन्ना सबसे बढ़िया। गेहूँ ले लो, उनके पेटों में है। अंधारा किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, और मार काट अलग होती है। एक तो बच्चा बच्चा भी निकालो। क्या कह रहे हैं? लाइन लगवा लीजिए। चलो लाइन से आओ। आदमी होते तो वो भी संभव।
हम पलट गई खड़े हो जाओ और कोई यहाँ से लेके जाना मत, खड़े रहना। अच्छा हाँ बाबा जी, वो चौरसिया जी, अब आपको लेना है कार्ड। आप लोग इधर आइए ना सेठ जी। हटो भाई, मिल रहा चलो जाओ वहाँ खाओ जाके। हाँ लीजिए, अब यहीं खड़े रहो तुम लोग। लो हाथ में ले यार, ले चलो ले। अरे चलो हटो नहीं दीने का। चलो हाँ इधर तो इसके देने के बाद जो है हम देखते हैं भैया की क्या बोलोगे, क्या बोलोगे। और थोड़ा बड़ा कपड़ा रुमाल रख लिया करो, मालूम का है कि बाबा आवत है। हाँ अब तुम लोग खेमू भैया की बोलो, खेमू भैया की, सुखू भैया की। हाँ क्या बात, ये सब सुखू बाबू की वजह से हो रहा है और खेमू भैया भेज रहे हैं। मिला तुमको? अच्छा जब आओ ले लो, जब ले रहे थे आप जो इधर आ जाइए, आप इधर आइए थोड़ा, ताकि उनका बंदर कभी आवे ना, कुछ तो बंदर के आगे फाड़ रहा, बंदर बच्चे एक साथ पा जाए। हाँ भैया, बंदर बच्चे एक साथ। और पीछे हटते रहो बेटा। अब उनको यहाँ पक्के फर्श में हम देंगे, जरा उसको आप उसको रोकिए, आप पक्के फर्श में देंगे 60। अभी आप लोग यहीं रुकिए, अब तक तुम ही अकेले खड़ी हो कहाँ है, और अकेले अकेले खाए हो, कम से कम ये दो। हाँ कहाँ है भैया, कहाँ से बोल रहे हो, चिल्ला रहे हो। उठाओ आपका फोटो आ चुका है, आप जाने आ रहे हैं, आपका आ चुका है, आप इधर आइए, आपको देखता हूँ नहीं आऊँगा। और आगे बढ़िए। हाँ हाँ
बड़ी चोरियां देखिए हमारे घर के यहाँ नहीं आ पा रहे। ये मंदिर के पुजारी, ये मंदिर के अंदर भी हमारे अरे सूख गए। पूरा अच्छा बचा लो। नहीं नहीं खवा चुके हैं भाई। 15-20 मिनट बाद चल देवे उसका। हेलो, हाँ 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 खाए। हमारा माल बढ़ रहा है। आज हम लोग का 4 दुई तुम पकड़ो का है डबल रोटी तुम पा चुके हो ना, बल्कि दुई तुम और ले लो चाहे तुम डबल रोटी नहीं पाएगा। जो तुमको मिला बस नहीं पड़ेगा। इधर चले सामने। अब ये बोलो, हम बोलेंगे ये नंदवानी की जय, तो क्या बोलोगे? जय। और खूब जोर से बोलना मर्दानगी आवाज में, नंदवानी की जय। नंदवानी जी की आप जय इसलिए बोल रहे हैं कि वो आप लोगों को ये कंपर टॉफी भेजा करते हैं। अच्छा, आप तो सारे बच्चे कम हैं। लो सबको 2-2 हो गया है? अच्छा ये कहूँ तुम दे दो, नहीं बोल रहे, लेकिन तुमका आज न दे दे। अगर आंधा से बंदर लौटते हुए तुमने नहीं छोड़ाया हम तुमको नहीं देंगे। एक बंदर के ऊपर 4 बंदर झुके हैं, तुमका उनका दौड़ के उनका छोड़ा दिया करो। मनई बन जाओ। अच्छा, हमारे साथ में सीखो तो मनई बन जाओ। आइए आइए। लोगों का नहीं मिला कहा भैया सारी जीवन बन गई। भाई चौरसिया ये लो इधर लो उजाले में है ना। ठीक 5 के सिक्का 9%। ये सुखो बाबू का बंधा हुआ है वहाँ। उनको तो पंडा टैक्स देना पड़ता है, वो उनका टैक्स उनको देते हैं। अरे ऐसे यार मोहब्बत 5 यहाँ 5 वहाँ 5 वहाँ भिखारियों को सुखो बाबू का बंधा है। हर बार 20 रुपए देते हैं, सबको बांट देते हैं। खाली हमार कटा है चेहरे पर रोशनी तो मजा है। अरे इधर देखिए कभी उधर नहीं किया जाए।
इसी में हो जाता है इन लोगों को जबरदस्ती है। हाँ, अब आप आइए सामने यहाँ पड़े आप ये अच्छी बात है कि सेवा करने के बाद आप इस दरबार में आए, हाजिरी दिए तो आपकी हाजिरी हो गई। और लोग सेवा नहीं करते हैं और चले आते हैं, ठीक है कि मालिक मिल जाए, तो मालिक जो है बिना मजदूरी के किसी को कुछ नहीं देता। क्या कारण है कि जितनी मंदिर में दी जाती है सभी खाली। सेवा कीजिए, आप चींटी खिलाइए, नहीं आपके पास पैसा है आप चींटी को खिलाइए, एक बंदर को खिलाइए, लेकिन सेवा कीजिए। भगवान की मजदूरी करके तब यहाँ आना चाहिए और यहाँ आपकी हाजिरी होगी। काम बनने बनना है, ये तो नामुमकिन है। बड़ा अच्छा हुआ कि आपकी पति देव की तपस्या आपको यहाँ लेके आई। अब आगे देखिएगा आने वाले समय में अब क्या क्या नजारे आपको देखने को मिलते हैं। तो हमेशा याद रखिए, कभी किसी मंदिर जाइए तो पहले सेवा कीजिए। बाहर गरीब बच्चे मिल जाए, कुत्ता मिल जाए, बंदर मिल जाए, कोई मिल जाए, उनको कुछ भी दे दीजिए। आप 2 टॉफी दे दीजिए। आप 2 रुपए के टॉफी में आपका काम भी हो जाएगा। और देखे तब भगवान के सामने खड़े होइए, हाथ जोड़िए, आपका काम बने जैसे मेरा काम बना है आपका। यही मंदिर का आने का यही मतलब होता है। अब ये शंकर जी हैं, ये स्वयं भू भगवान है। रायबरेली में चंदा फूल और जितने फूल हैं वहाँ आदमी की बनाई मूर्त रखी गई है। ये आदमी की बनाई मूर्त नहीं है, ये अपने आप हजारों साल पहले ये यहाँ से निकला था। औरंगजेब ने इसको तोड़वाना चाहा, इसमें छेनी के निशान आज भी बने हैं। ये कटे हुए, ये सब छेनी के निशान बने हैं। औरंगजेब ने इसमें छेनी, उसने कहा कि नहीं, पहले लोगों ने खोदा, नहीं निकला तो कहे तोड़ो। जैसे छेनी मारा इसमें से लाखों भौरे निकले, और भौरे ये बात तुरंत नहीं पहुंचती है तो आपके प्राण निकल जाएंगे। लाखों भौरे निकले और भगदड़ मच गई। औरंगजेब का जो सेना था, मियाँ जी भगे था, कितने मर गए, कितने कट गए थे। तो ये सिद्ध पीठ इसे बोलते हैं, सिद्ध स्थान। ये प्राकृतिक है, अपने आप निकला है। कभी 1 करोड़ रुपए का मंदिर राजा साहब ने रास्ते में जहाँ चाय लोगों ने किया था, वो सुदौली उसका नाम है, राजा साहब ने मंदिर का बनवाया है। जाने दो, ये क्या उसी का ठीक है। ये भगवान शनि है, जो ग्रहों में सबसे भयंकर शनि माना जाता है। उनका वाहन क्या है? कुत्ता। तो पत्थर के कुत्ते की तो हम लोग पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, अगरबत्ती सुलगाते हैं। लेकिन जो जिंदा कुत्ता है उसको डंडे मार के भगाते हैं। ये कितनी बड़ी अज्ञानता है। अरे कुत्ता है, उसको डांट दीजिए, घर में घुस रहा है, उसको मारिए मत। और एक कुत्ते को रोटी अगर आप रोज खिलाएंगे तो आपके खानदान में कोई आदमी अकाल मृत्यु नहीं मरेगा। मौत के देवता यही आपके काल भैरव हैं, शनि है, वो एक ही माया है। ये काल भैरव है, इनको शनि भी लोग मानते हैं, शनि। तो ये इनका जो है कुत्ता है वाहन। ये हजारों साल पुरानी मूर्ति है, आज की नहीं है। कितने हजार साल बीत गए, हम लोग कितनी बार पैदा हुए, कितनी बार मरे होंगे, तब का ये मूर्त है। तो कुत्ते की सेवा, कुत्ते को रोटी दीजिए। गधे को कोई नवरात्र में, रायबरेली में नहीं, मैंने कहीं किसी को खिलाते नहीं देखा। और नवरात्र में आप गधों को खिलाइए कना, चूनी चोकर मंगा लीजिए 15-20 रुपए का, और नवरात्र में उनको कना दीजिए। देखिए आपका काम कैसा बनता है। वो देवी का वाहन है। अखबार में फोटो आता है सप्तमी को, नवरात्र में देखिएगा, जो सप्तमी आती है ना, पंचमी, छठवीं, सप्तमी में देवी का वाहन गधा है। देवी इसके ऊपर बैठी है। तो देवी देवताओं का कहना है कि मेरे जो वाहन होते हैं ये पुत्र के समान प्यारे होते हैं। लेकिन गधे को नहीं खिलाते। जय माता दी, कल्लू मेहरोत्रा की यहाँ जय माता दी। 50,000 रुपया वो आदमी फूंक देता है महज मिट्टी की देवी के ऊपर। हमने कई बार कहा छोटी सी मूर्त मंगा लो, बना लो, पूजो। मैं पूजा के लिए मना नहीं करता हूँ, लेकिन सेवा करो। भाई देवी तो नहीं मिलेगी, गधा तो मिलेगा, बत्तख मिलेगा, शेर मिलेगा। अगर आप लखनऊ में है, चिड़ियाघर जाइए, वहां शेर को दूध पिलवाइए नवरात्र में कम से कम।
मांस मत दीजिए, उसको दूध दे सकती हैं आप, उनको पैसा दीजिए कि साहब ये दूध मंगाइए, शेर को दूध पिलाइए, नवरात्र में देखिए क्या होता है। लेकिन ये बातें कोई पंडित पठान साधु संत नहीं बताता, क्यों? उसकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। आप हर आदमी गधे कुत्ते को शेर को खिलाएगा तो साधु जी को कौन खिलाएगा? ये साधु जी की लालच है, साधु को ऐसा नहीं करना चाहिए, साधु को सत्य बोलना चाहिए। जिसको खिलाना है वो हमारा इंतजाम कर रहा है अपने आप, ना कोई मांगते हैं ना जांचते हैं। कोई मुझे खिलाता है तो मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं उससे बचता हूं, क्यों? प्रभु की कृपा होती है। ठीक। अब शंकर जी का वाहन देखिए, नंदी बैल, बछवा, सांप, एक ही चीज। तो इनको दरवाजे पानी पिलाइए, तब शंकर जी आपके ऊपर खुश होंगे। घंटा हिलाने से और यहाँ प्रसाद बेलपत्र चढ़ाने से शंकर जी नहीं कृपा करेंगे। कब करेंगे? जब आप उनकी नंदी की सेवा करेंगे। सांड जो घूमता है, बैल हो बछवा हो, इतना बड़ा भी हो, उसे नंदी कहते हैं। तो आप इसकी सेवा करें, तब आपका काम बनेगा। करके तो कोई देखे, कोई करता ही नहीं। शंकर जी को ओम नमः शिवाय पेट के बल चले आ रहे हैं, कहाँ कौन सुर, लोधे सुर, भौरे सुर, कहाँ पेट के बल चले जा रहे हैं, सेवा नहीं कोई करता। तो इनकी सेवा क्या है? चूनी चोकर मंगा के घर में रख लीजिए, कोई नंदी दिखाई पड़े उसको एक अंजुरा उठा के दे दीजिए और 6 महीने करके देखिए, 6 महीने के अंदर कोई ना कोई चमत्कार आपके घर में होगा। न हो आप हमको मोबाइल कीजिए, उसका जो खर्चा लगेगा मैं दूंगा। अब बोलिए आप, इससे सस्ता पंडित बेवकूफ साधु कहाँ मिलेगा आपको? कि काम बने तो आपका नुकसान हो तो मेरा, मैं दूंगा। हमारी आत्मा कहती है, हमारा तो जीवन बीत गया इसी में, हमको अनुभव है। संग अब ये पत्थर का नंदी है, तो यहाँ ऐसे ऐसे लोग कर रहे हैं। जो जिंदा है, जीवित घूमता है, उसको कोई पानी भी नहीं देता। ठीक है, धन्यवाद। आइए, आप पहले इनकी सेवा करें। गरीब कन्याएं हैं, उनको आप पैसा बांटिए, तब देवी के मंदिर में दर्शन कीजिए, है ना। पहले गरीब कन्याएं हैं, गधा उनका वाहन है, उसको आप चूनी चोकर कुछ भी दे दीजिए। सेवा करके जब मंदिर में आइएगा तो काम आपका बन जाएगा, क्योंकि आपने बस बाबा 60 में बनाओ, नहीं फिर आती से बने। ये यहाँ के मंदिर का जो जिन्होंने खोज की, ये जंगल था यहाँ, तो उस जमाने के जो बाबा जी थे, उनकी याद में उस जमाने में किसी ने मूर्त बनाई। उस जमाने में कितना पुराना पत्थर हो गया, ऐसे बाबा होके बिल्कुल जिंदे नहीं ना जमाने। अच्छा, समाधि कहाँ बनी रही? यहाँ पर बैठी है। तो ये के नीचे उनके समाधि है। अच्छा, तो ये बाबा जी की यहीं समाधि हुई, जिन्होंने मंदिर की खोज की। ऐसे सिद्ध बाबा थे। अब यहाँ इस दरबार में अगर आप सेवा करके आएंगे, कोई डिमांड करेंगे, कोई मन में इच्छा होगी, फट से आपका काम बनेगा। क्यों? ये जागृत स्थान, ये साधारण स्थान नहीं है। आइए, अब आखिर में हनुमान जी का दर्शन कर लें। और वो हनुमान मंदिर, ये मंदिर क्यों नहीं बन रहा है कि हम रास्ते में बताएंगे, क्योंकि यहाँ के लोग हैं, सुनेंगे उनको खराब लगेगा। उसी जमाने के। ये बताओ माता राम, ये मूरत ऊपर का ही नहीं रखी, नीचे का है रखी? कहाँ गए सेठ जी? आगे गए? अच्छा, आइए।